नमस्कार मित्रों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि क्या है सबसे बड़ी गलती जो एक पैशनेट ट्रेडर, जो नया ट्रेडर जिसका पैशन है स्टॉक मार्केट में, वो करता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो वो गलती थी सबसे बड़ी कि अपने शुरुआती दिनों में अपने खर्चों को वो सोचता है कि मैं ट्रेडिंग करके निकाल लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती थी, इससे करने से आप लोग बचें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब और किस तरीके से हम एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी कि हमें और कोई दूसरा काम करने की जरूरत ना पड़े और केवल ट्रेडिंग से ही हमारा पूरा का पूरा खर्चा चल जाए, और वो भी फिर भी हमारे ब्रेन पर, माइंड पर किसी तरीके का प्रेशर ना आए ट्रेडिंग करते समय। ठीक, तो आज के बारे में, आज का वीडियो इसी के बारे में हो और इसके बारे में हम पूरा अच्छे से, पूरी डिटेल से मैं आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आप, इसमें सबसे पहली चीज आती है, देखिए, सब फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आपके पास एक विनिंग सेटअप हो। आप प्रैक्टिस करते करते 1-2 सालों के अंदर में आपने एक विनिंग सेटअप बना लिया, आपको पता है कि ये सेटअप काम करता है, और ये सेटअप हर आदमी का पर्सनल होता है। ये ध्यान रखिए, अगर आप किसी और के सेटअप को कॉपी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्टली पर्सनल सेटअप वैसा ही होता है जैसे कि टेलर्ड फिट कपड़े होते हैं। यू कैन नॉट बोरो अदर्स पैंट, ठीक है, क्योंकि उसकी साइज, उसकी फिटिंग डिफरेंट है। इवन इफ यू ट्राई टू वेयर इट, यू मे लूज योर रेस्पेक्ट, डिग्निटी। तो सेम वही चीज यहां भी लागू होती है। अगर आप सोचे कि मैं खली की पैंट पहन लूं, खली बहुत ताकतवर है, बड़ा है, तो मैं खली की पैंट पहन लूं और मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, तो आप कार्टून लगेंगे और बड़ा अपनी इज्जत भी गंवा सकते हैं, आपकी जगहसाई भी हो सकती है। इसी तरीके से आप ध्यान रखें, आप सोचे कि मैं किसी बहुत बड़े ट्रेडर का सेटअप देख लूं और उसको कॉपी कर लूं, नहीं, आपके काम नहीं आएगा वो, क्योंकि वो सेटअप उसके रिस्क रिवॉर्ड पे चल रहा है। इसलिए आपको ट्रेडिंग के दौरान अपना एक सेटअप जो कि आपकी नीड और आपकी कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार सूटेबल हो, वैसा डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही है, कौन सा सेटअप सही है, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट का पैटर्न, ये सब आपका अपना पर्सनल होगा, क्योंकि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होगी, किसी और की अलग होगी, मेरी कुछ और है, सामने वाले किसी की और होगी। तो ये सब लिमिटेड है, ये डिपेंड करता है आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है। एक यंग स्टूडेंट जो है अभी पढ़ाई कर रहा है और अच्छे वेल टू डू फैमिली से है, तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। उसको पता है, ठीक है यार, लाख रुपए चले गए तो कोई बात नहीं, मम्मी को पटा लूंगा फिर मिल जाएगा पैसा मुझे, या डैड के सामने थोड़ा सा प्लीज कर लूंगा फिर मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरी जो ट्रेडिंग कैपिटल ब्लो हो गई फिर मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी 35 ईयर्स की एज में शादीशुदा है, मैरिड है, बच्चे हैं, तो उसके साथ समस्या है। ठीक है, वो अगर सोचे कि नहीं नहीं मैं तो इजीली ब्लो कर दूंगा फिर मैं भर लूंगा, नहीं, क्योंकि उसके पास कमिटमेंट्स ऑलरेडी अलग से हैं। और जितना ही आप लेट होते चले जाते हैं जिंदगी में, उतना ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छा ट्रेडर बनना हो तो स्टार्ट अर्ली, एकदम अर्ली आप स्टार्ट करें, जब आपके ऊपर सबसे बेस्ट ट्रेडर वो पर्सन बन सकता है जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ना तो उसकी शादी हुई है, ना उसके बाल बच्चे हैं, कुछ नहीं है। और एक और चीज, उन लोगों को भी समस्या हो सकती है जिनके ऑलरेडी भाई कहीं और रिलेशंस हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? टाइम। ट्रेडिंग आपके टाइम मांगती है, और कोई भी रिलेशन आप बनाओगे, ठीक है, कहीं भी आप जाओगे, वैलेंटाइन डे पर आप भाग दौड़ करोगे, तो वहां भी आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा टाइम का। और जो चीज भी आपका टाइम डिमांड करती है शुरुआती दिनों में, उससे दूर रहिए, क्योंकि ये आपका टाइम ज्यादा लेगी, और उस पर टाइम शुरुआती दिनों में आपको ज्यादा देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए। तो अगर आप पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं, तो पूरा पूरा टाइम इसको दे करके करें। ट्रेडिंग के शुरू के 5 साल, अपने लाइफ के 5 साल आप ट्रेडिंग को सीखने में, समझने में दे दीजिए। उसके बाद आप पूरी जिंदगी, ये आपको आराम देगी, पैसे देगी, प्रॉस्पेरिटी देगी। ठीक, लेकिन इस पे सिंसियर होना पड़ेगा, जैसे कि हर किसी प्रोफेशन में है। हम सीए का एग्जाम देते हैं, देखो सीए बनने में ऑन एन एवरेज 4 साल, 3 साल की तो ट्रेनिंग हो, 4 साल 5 साल, मिनिमम 4 साल लग जाते हैं, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल लग जाते हैं। एक डॉक्टर बनने में, केवल एमबीबीएस करने में 5 साल लग जाते हैं, उसके बाद एमडी करते हैं उसमें। एक इंजीनियरिंग में टाइम लगता है, फिर उसके बाद वो मास्टर डिग्री लेते हैं, उसमें लग जाता है। इस तरीके कोई भी प्रोफेशन करें, उसमें एक समय आपको देना पड़ता है। यहां पर कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं। तो ये एग्जाम कौन लेता है? मार्केट लेता है। यहां एग्जाम है, बहुत तगड़ा एग्जाम है,
यहां एग्जाम मार्केट लेता है और उसकी फीस भी बड़ी तगड़ी है। अगर आप बिना तैयारी के पहुंच गए इस एग्जाम को देने तो मार्केट आपका कैपिटल 2-4 बार ब्लो करके फीस ले लेगा, और अगर आप टिके रहे, परसिस्टेंट रहे, तो शायद आप सीख जाए, अदरवाइज आपको भगा देगा, जाओ जाओ यहां से। इसलिए कहते हूं कि मार्केट में अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो पूरी चीजों को समझ करके आए। ठीक है, मुझे अपना एक सेटअप बनाना है, मुझे दूसरे की गलतियों से सीखना है। शुरुआती दिनों में कहीं प्रॉपर तरीके से आप किसी और से सीख लें, वो ज्यादा बेटर, बट जेन्युइन पर्सन से सीखें। भैया ये फेक गुरु आजकल बहुत हो गए हैं, तो वैसे लोगों से ना सीखें, किसी जेन्युइन पर्सन से सीखें। ठीक है, वो कोई आप खुद से भी सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर वो आग है तो खुद से भी सीख सकते हैं। बुक्स हैं कितनी तरीके की, यूट्यूब में प्रॉपर चैनल्स भी हैं हर तरीके के, और बाकी इंटरनेट पे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं सीख सकते, एकदम सीख सकते। लेकिन कहते हैं ना कि किसी प्रॉपर गुरु या किसी प्रॉपर मेंटर के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। मेंटर का काम या गुरु का काम यही होता है कि वो आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, एक आपकी ऑर्बिट को क्विकली चेंज कर देता है। चलिए, अब दूसरी चीज, तो पहली चीज हो गई आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप आपके पर्सनालिटी के हिसाब से मैच होना चाहिए। एक चीज, जब आपने समझ लिया कि आपका सेटअप, अब आप समझ में हैं, फिर दूसरी चीज, ये सेटअप जब टाइम टेस्टेड हो जाएगा कि अब आप एक प्रॉफिटेबिलिटी के पोजीशन में आ चुके हैं, अब आप एनुअल बेसिस पे, क्योंकि मैंने फिर कहा, ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बिजनेस है। तो बिजनेस में ऐसा तो नहीं होता कि हर दिन का हर दिन पैसा निकालते रहे। देखो, जो आदमी जितना जल्दी पैसा मार्केट से लेना चाहता है ना अपने जीवन में, वो उतना ही गरीब होता है। एक मजदूर को डेली मजदूरी चाहिए, ठीक है, उसको सबसे कम पैसे मिलते हैं। एक एम्प्लॉय को हर महीने पैसे चाहिए, उसको थोड़े ज्यादा मिलते हैं लेकिन फिर भी कम मिलते हैं। एक बिजनेसमैन को साल का पैसा चाहिए होता है, ठीक है, इसलिए वो सबसे रिच होता है। बिजनेसमैन क्यों रिच होता है? क्योंकि वो रोज रोज पैसा नहीं निकालता, वो साल का हिसाब बनाता है, वो साल में अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है और फिर वहां से लेता है। तो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे साल का अपना अकाउंट बनाना है। हाँ, उसकी ट्रैकिंग आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कर सकते हो, लेकिन हिसाब तभी मानना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, ये डिसाइड तब करना है भैया जब आप पूरे साल में अचीव करो। और फिर देखो पूरे साल में मैंने टोटल कैपिटल पे कितना रिटर्न जनरेट किया, और ये रिटर्न किसी भी हाल में 15% से कम नहीं होना चाहिए। लिख लो इस बात को, 15% से कम अगर रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो एज अ ट्रेडर, तो ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, मत करो मतलब यह है कि और सीखो, और सीखो, और लगो। क्योंकि भैया 10%, देखिए 7-8% तो एफडी देती है, और 15% तो भैया इंडेक्स लिंक पूरी हिस्ट्री है कि निफ्टी जो है, इंडेक्स किस कोई भी, या तो निफ्टी 20 खरीद लो या इंडेक्स लिंक कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो साल का 15% वो जनरेट लगभग कर देता है। तो फिर आपकी स्किल क्या है? आपको तो इससे ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज रिस्कियर देन एफडी एंड म्यूचुअल फंड, तो इट इज मोर रिस्की। तो जो मोर द रिस्क, रिवॉर्ड शुड बी मोर। तो आपका जो रिटर्न है वो हमेशा 15% से ज्यादा होना चाहिए। तो लिख लेना, 15% मार्क कर लेना, ठीक है, आगे ये काम आएगा, क्यों बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, कि अब इसके बाद आप सिंपल तरीके से इसको, आपके पास सेटअप विनिंग हो गया, आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, हाँ भैया मैं प्रॉफिटेबल हूं, 1-1.5 साल 2 साल तक आपने देख लिया मैं प्रॉफिटेबल हूं, और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 15 साल से ऊपर है। इस दौरान आपको क्या करना है कि अपने कैपिटल को बढ़ाते जाना, ठीक है। और ये सडनली, मैं फिर बात कर रहा हूं, ये मैं बात उन लोगों की नहीं कह रहा हूं जिनके पास शुरुआती दौर में ही 1 करोड़ है, 2 करोड़ है। ये वहां पर अगर आप कोई शुरुआत कर रहा है लाख से, 2 लाख से या 5 लाख से, एक इनिशियल कैपिटल, क्योंकि भैया ये एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें कि रॉ मटेरियल भी मनी है, प्रोडक्ट भी मनी है, और फिनिश्ड गुड्स भी मनी ही है, ठीक। और इसमें कैश जो है टर्नओवर बहुत फास्ट है, ठीक है। आप तुरंत आप कैश से खरीदते हो, कैश गया, शेयर आया, शेयर ट्रेडिंग करनी है तो आपको मुश्किल से हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, या बहुत रहा 1 महीना, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत रहा तो 1-1.5 महीना, 2 महीना, वहां से फिर बेच करके आप कैश ले लोगे, तो बहुत तेज, और जब चाहो तब बेच करके कैश ले सकते हो आप इसमें। तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपका माल पड़ा हुआ है और वो बिक नहीं रहा है, ये सब चक्कर नहीं है। तो अब यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि अब आपके पास एक बेस कैपिटल होनी चाहिए, और बेस कैपिटल का टारगेट क्या है, मैं आपको आज वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं कि बेस कैपिटल कितना हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। इसके लिए सबसे बड़ी, क्योंकि मुझसे बोला सर कितना होगा, सर क्या मैं 50 लाख रुपए अगर मैं कर लूं तो मैं हो जाऊंगा, सर क्या मैं
20 लाख रुपए ले लूँ, अगर मैं कर लूँ बेस कैपिटल तो मैं फ्री हो जाऊंगा। नहीं, आप समझिए, हर इंसान के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन अलग अलग है। वो कैसे करना है आपको? सबसे पहला काम आप करेंगे कि अपने महीने के खर्चों को जोड़ेंगे, अपनी पूरी फैमिली। जैसे अगेन, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं, स्टूडेंट हैं, तब तो आपको ज़्यादा खर्चे हैं भी नहीं, आप तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो बेयर कर रहे हैं, तो आपके खर्चे कम है, तो आपके लिए कम अमाउंट में ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। लेकिन अगर आप फैमिली पर्सन हैं, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो सारी चीज़ों को जोड़िए, अपनी टोटल इनकम जोड़िए, पूरी फैमिली की इनकम जोड़िए और सारी फैमिली के एक्सपेंसेस को जोड़िए, और जोड़ करके देखिए कि आपके एक्सेस एक्सपेंसेस हैं, बाकी इनकम के बाद भी जो बच जाते हैं, जो आपके टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे, क्योंकि अदर इनकम मान के चलता हूं कि आपकी कोई नहीं होगी, केवल इसी से आपको खर्चे करने हैं। तो आपको टोटल खर्चे जोड़ने हैं और इन खर्चों को पूरे साल भर में आपको डाल देना है। इसमें जरूर आप प्रोविजन डाल के चलिएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ जाते हैं तो उनका भी प्रोविजन लेके चलिएगा। तो अपना एक बजट बनाइए और फिर देखिए, किसी का होगा भाई 50,000 का होगा खर्चा किसी महीने, किसी का 1.5 लाख का महीने का खर्चा होगा, किसी का 2 लाख, अगर कोई मेट्रो में रह रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, तो 1.5 लाख रुपए से कम में तो उसका काम नहीं चलने वाला। तो उस हिसाब से आपके जो खर्चे जो है वो वैरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी घर के बजट को समझ लेना है और उसे साल भर में कन्वर्ट करना है कि सालाना मेरा खर्चा इतना है। तो किसी का 8 लाख होगा, किसी का 10 लाख होगा, किसी का 5 लाख होगा, जितना भी है। अब उस फिगर को आपको 15% से डिवाइड कर दें। यहां पर 15% का काम है, ठीक है। उस खर्चे को 15% से डिवाइड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई किसी का 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से 12 लाख का खर्चा है, तो उसको मैंने 15% से डिवाइड कर दिया, तो फिगर आती है 80 लाख रुपए। ये 80 लाख रुपए आपकी टारगेट बेस कैपिटल है फाइनेंशियली फ्री होने की एज अ फुल टाइम ट्रेडर। इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस 80 लाख पर जब आप 15% रिटर्न कमाएंगे तो वो होगा 12 लाख रुपए, और उस 12 लाख रुपए को आप क्या करेंगे, एक साथ निकाल करके पूरे साल का, ये गलती मत करिए कि महीने महीने निकालें। जब पूरे साल का प्रॉफिट 12 आएगा तो पूरा 12 तो आएगा नहीं, टैक्स वैक्स देंगे, टैक्स वैक्स देने के बाद में आपका 12 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आफ्टर टैक्स आपकी इनकम 12 होनी चाहिए, क्योंकि खर्चा तो आपका वही है, खर्चे फिक्स हैं। तो उसके बाद उस इनकम को निकाल करके, और चूंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो खर्चे अभी क्या होगा, टैक्स 20% का टैक्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर 20% का टैक्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे 12.5% का टैक्स है, तो उसको आप अकाउंट फॉर कर लीजिएगा जरूर। तो वहां से फिर क्या होगा आपका कि अब आप अपने साल भर के खर्चों को अलग बैंक अकाउंट में डाल लीजिए। और कैसे करें उसको, भाई क्या करें उसको, वेस्ट करें? नहीं, वेस्ट मत करिए, उसको आप एक लिक्विड फंड में डाल दें, ठीक है। एक लिक्विड फंड में डाल दें जिसमें कि ऐसी सुविधा हो जिसमें कि आप जब चाहे तब जितना चाहे उतना निकालते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो जो अनयूज्ड पोर्शन पड़ा है उस पर आपको कुछ गेन मिलता रहेगा, ठीक है। और वहां से हर महीने आप अपने खर्चे के रुपए निकालते रहें और अपना काम करते रहें। अब क्या हो गया, आपकी कैपिटल रह गई 80 के 80 और आप फ्री हैं साल भर फिर ट्रेड करने के लिए। फिर आपके बीवी बच्चे भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके फैमिली वाले माता पिता भी बड़े खुश कि हाँ भैया ट्रेडिंग से पैसा निकाल रहा है और पूरे साल का खर्चा चल रहा है। अब आप भी खुश हैं। अब आप देखिए क्या होगा, कभी कभी मार्केट 2-2 महीने तक डल फेज में चला जाता है, तब आपको पैनिक नहीं आएगा, आप आराम से बैठे रहोगे, हाँ भैया मुझे ट्रेड नहीं लेना। और कभी कभी मार्केट आपके 2 से 3 महीने में 6 महीने का प्रॉफिट दे देगा, जब एकदम बूम पीरियड आएगा उसमें आप एडवांटेज उठा लो उसका, उस समय आप बढ़िया से ट्रेड कैपिटल डिप्लॉय करके ले लो। तो ये एक्सेलेरेटर और ब्रेक थ्योरी लगाते रहो कि जब मार्केट कंड्यूसिव है तो ज़्यादा कैपिटल डाल लिया, जब मार्केट खराब है या वीक है, साइडवेज है, तो कम कैपिटल से ट्रेड करें। इस तरीके से करते करते आपका टारगेट क्या है, आपको साल में 15% से ऊपर जनरेट करना है। और ध्यान रखिएगा कि 15% तो आपका खाली खर्चा है, 15% में कैपिटल तो बढ़ी नहीं। तो कैपिटल कैसे बढ़ाओगे भाई? तो गुरु अब 15% से जब करोगे तो आपको अब 15 के ऊपर आप जितना भी गेन करोगे वो आपका कैपिटल बढ़ाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये जब आप करोगे तब आप जाकर के एक सही तरीके से, बैलेंस तरीके से फाइनेंशियली फ्री होके सीना चौड़ा करके कह सकते हो हाँ भाई मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और मैं केवल ट्रेडिंग करके अपना घर चला। ये काम आप कैश मार्केट ट्रेडिंग से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन वगैरह को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकता। देखिए ऑप्शन तो वैसे भी इस समय गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है। मैं अभी भी कहता हूं आप लोगों से जो बिगिनर ट्रेडर है, भैया कैश मार्केट में अपनी स्किल बढ़ाओ,
और कैश में, इसीलिए मैं कैश ऑप्शन मार्केट की कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता, ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता, मैं केवल कैश, क्योंकि उसका कारण है में रिस्ट्रिक्शन बहुत है और विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्लस उसकी स्केलेबिलिटी बहुत कम है। आज कैश मार्केट में आप 10 लाख रुपए एक शेयर में डाल सकते हो, लेकिन 10 लाख रुपए का ऑप्शन थोड़े खरीद पाओगे। फिर रिस्क रिवार्ड की रही बात, तो भैया बड़ा मुश्किल है उसको कैचअप कर पाना, उससे ज़्यादा आपका एसएल निकल जाता है, क्योंकि वहां 2% 5% एसएल से आपका काम नहीं चलेगा, एसएल भी बड़ा रखना पड़ता है। तो कई तरह की चीज़। स्टॉक मार्केट में जब हम कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं, तो यहाँ पर फंडामेंटल काम करता है, थीम काम करती है, आपका पूरे एनालिसिस काम करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स काम में आते हैं। ऑप्शन में सबका कोई काम ज़्यादा नहीं समझ में आता, ठीक है। और प्लस वहाँ पे 24 घंटे आपको अटेंशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ज़्यादा आपको समय देने, 1 घंटा अगर मार्केट के लिए आप दे रहे हो सफिशियंट है, और वो भी वीकली। अगर आप स्विंग ट्रेडर बन जाओ तो आपको तो रोज रोज करना ही नहीं है, एक ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, और उसके बाद आप ट्रेल करते गए उसको। हफ्ते 10 दिन बाद जब आपको लगा कि ट्रेलिंग प्रॉफिट एक आ गया, उसको ट्रेलिंग अगर आपका एसएल हिट हो गया तो वहां से आपको प्रॉफिट आ गया, या फिर 2-3 दिन बाद आपका एसएल हिट हो गया तो आप फ्री हो गए। तो इस तरीके से सबसे लीस्ट एफर्ट लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से जनरेट होता है, ठीक है। जो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहें वो मोमेंटम ट्रेडिंग में जा सकते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि अब आप चूज ये कर लो, और उसके बाद आप आराम से इंडिपेंडेंट होकर किसी को और स्केल अप करते चले जाओ, और उसके बाद अपने वेल्थ को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ट्रेड लेते समय आप पैनिक नहीं होंगे, प्रेशराइज नहीं होंगे, और पूरी लाइफ एंजॉय करते हुए एक सफल ट्रेडर के रूप में जाने जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।